राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। कल हम जिस लीला में थे, प्रीत बड़ी बेपीर, ये ही आगे है। अभी ये बहुत बड़ी लीला है। कल हम पढ़ रहे थे कि श्याम सुंदर आए, चंपा को बोलने के लिए कहते हैं और चंपा कुछ नहीं बोल पाती। अब आगे। सौगंध सुनकर 2 बूंद पानी आँखों से ढुलक पड़ा। हाय कैसे बोलूं, गला और जीभ सूख कर काठ हो गए हैं। अरे कांपती और रोती क्यों है? ले मैं जा रहा हूँ, तू रो मत, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। तू सुंदर है, उजली है, मैं काला हूँ, मेरी छाया से कहीं तू भी काली हो जाएगी। देखना, मेरे स्पर्श से यमुना जल भी काला हो गया है। वह उठकर चल पड़ा। प्राण हाहाकार कर उठे, नयन बादों के बादल से झरने लगे, किंतु वाणी की अधीश्वरी मुझ पर सदय ना हुई। धीरे धीरे संज्ञा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जब चेतना लौटी और मन कुछ समझने योग्य हुआ तो जान पड़ा कि हृदय में एक अनबुझी सी अग्नि जल रही है, जिससे ना तो जल कर राख हुआ जा सकता है और ना वह बुझती ही लगती है। हृदय का, मन, प्राण और इंद्रियों का सारा रस वह अग्नि धीरे धीरे खींचकर अपने ताप से सुखा रही है। मैंने यमुना तट पर दृष्टि फेरी, सबका सब रुखा और सूना सूना। आहा, थोड़ी ही देर पहले ये सब कितने सुंदर सुहावने थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि धरा गगन सभी उदास हो गए। इनको हुआ सो हुआ, मुझे क्या हो गया? हृदय में ये शीतल दाह कैसे? संभवतः बैठे बैठे मुझे निद्रा आ गई और इस बीच प्रकृति को पाला मार गया। मुझ पर भी उसी का प्रभाव हुआ लगता है। हाथों पैरों में जैसे प्राण ही नहीं रहे। अरे ये घुंघरू किसका है? मेरे नूपुर का तो है नहीं, ये तो किसी पुरुष के नूपुर का है। पुरुष और मैं डाढ़ मारकर उस स्थान पर जा पड़ी जहाँ वह मनमथ बैठा था। मेरे हाथ अपने आप वहाँ की धूलि से स्वयं का स्नात करने लगे। आँखों के आंसू टूटने का नाम नहीं लेते। अंत में जैसे तैसे उठ बैठी। आह, ये मुझको क्या हो गया? कौन था ये जो बिन बुलाए पाहुने सा आकर बिरियाई मेरे हृदय में, आँखों में घुस पड़ा? ये है कौन? क्या नाम है? कहाँ रहता है? कुछ भी तो नहीं जानती मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? क्यों आकर उसने मेरा संसार उजाड़ दिया? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं? ये दारुण दाह कैसे मिटे? मैं पुनः पछाड़ खाकर भूमि पर जा गिरी। यही स्थिति रहती है जब कोई ठाकुर जी के दर्शन करता है ना, जो ये एक्सप्लेन कर रही है ना लेखिका, यही स्थिति रहती है। मैंने बड़े संतों के मुखारविंद से ये बात सुनी है। जब सचेत हुई तो घर में शैया पर लेटी थी। विपुला जीजी से कह रही थी, मुझे तो लगता है चंपा को कोई भूत नहीं लगा। जो रोग व्रज में अबाल वृद्ध सबको है, वही रोग चंपा को भी लग गया है। क्या कहती हो बहन? विपुला आश्चर्यपूर्वक बोली। मेरा मन तो यही कहता है बहन, इसने कहीं ना कहीं श्याम सुंदर को देख लिया है। अभी ज्ञात हो जाएगा। मंगल लाला गए हैं बुलाने, कहते हुए जीजी हंस दी। श्याम सुंदर, आह कैसा मीठा नाम है। सचमुच श्याम सुंदर ही तो थे। काले रंग में इतना माधुर्य, प्राण अपने आप ही आवृत करने लगे। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। बौजी, कन्नू तो कह रहा है यमुना तट का भूत मेरे बस का नहीं है। महर्षि शांडिल्य अथवा भगवती पौर्णमासी को बुला लाओ। मंगल का स्वर सुनाई पड़ा। ये कन्नू कौन है? क्या मुझे सचमुच भूत लगा है? भूत भी क्या इतना सुंदर होता है?
कौन जाने इस सुंदर भूमि का सब कुछ सुंदर है तो भूत भी सुंदर होते होंगे। अरे लाला, हो तो पै बलिहार, तनिक बाबा से जाए के कहो ना, श्याम सुंदर तो आते नहीं, महर्षि शांडिल्य को बुला दे। जीजी ने अपने देवर से कहा। अरे बहन, विपुला बोली, तेरी सास से कह जाकर भगवती पूर्णमासी को ले आए, वही निदान करेंगी। महर्षि को बुलाकर भला छोरी का रोग कैसे बताएगी। मैं कन्नू, पूर्णमासी, शांडिल्य, श्याम सुंदर इन नामों में उलझी रही। क्या हुआ बेटी? वात्सल्य स्निग्ध स्वर कानों में पड़ा तो मैंने नेत्र उगाड़े। श्वेत वस्त्रों में लिपटी गौर देह यष्टि, कटी तक लटकते श्वेत केश, नेत्रों से झरता वात्सल्य, सौम्यता, पवित्रता और सात्विकता ने सम्मिलित होकर जैसे नारी देह धारण किया हो। वह समीप आई तो मैं उठ बैठी। ना ना, सोई रहो बेटी। उन्होंने मेरे प्रणाम करने पर सिर पर हाथ धर आशीर्वाद दिया और शैया के समीप रखी चौकी पर बैठ गई। ना जाने इसे क्या हुआ है माता, जीजी की सास कहने लगी। लल्ली को जमुना पुलिन और कुंजन को देखिबो बावे, नित्य सूर्यास्त होने पर ही घर लौटती है, किंतु आज जब विलंब हुआ तो लल्ला गया ढूंढने। ये जमुना तट पर अचेत पड़ी थी, वहाँ से उठाकर लाया है। रह रह कर बड़बड़ा रही है। कभी कहे जमुना में आग लगी है, कभी कहे मैं जल रही हूँ, किसी को पहचानती नहीं। ऐसी बातें करती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। बहू की बहन है भगवती, आई नहीं जनाए, गई जगत जानेंगे। फिर बेटी की जात समदिन क्या कहेंगी। भगवती ने मेरी नाड़ी देखी, लाट पर हाथ रखा, फिर बोली, तुम सब बाहर बैठो। अब कहो बेटी, उन्होंने मीठे स्वर में पूछा। माता, लज्जा और भय जैसा कुछ भी नहीं मेरे पास, कहकर मैंने अपनी आप बीती सब कह सुनाई। अंत में कहा, क्या यहाँ के भूत भी इतने सुंदर होते हैं? यदि वह मनुष्य होता तो मेरी इंद्रियां कैसे जकड़ जाती, मेरे रोम क्यों उत्थित होते, उसके स्पर्श से कंप क्यों होता। उसके जाने के पश्चात सब सूना सूना लग रहा है। मुझे उसका नाम धाम कुछ भी तो ज्ञात नहीं। यदि आप एक बार पुनः उसे दिखा दें। कठिन संयम रखने पर भी आंखें बरस पड़ी। बड़ी भाग्यशालिनी है वत्से, ऐसा भूत बड़े भाग्य से लगा करता है। भगवती की बात सुनकर मैं चिढ़ गई, भूल गई कि व्रज में उनका सम्मान और श्रद्धा काशी की माता अन्नपूर्णा से तनिक भी न्यून नहीं। क्या कहती हैं माता? मैं तो संपूर्णतः लुट गई और आप कहती हैं भाग्यशालिनी हूँ। हाँ बेटी, वह बाष्परुद्ध कंठ से बोली, बड़ी भाग्यशालिनी है तू, उसे देखना चाहेगी? हाँ माँ, मैं कल पुनः उस स्थान पर जाकर उसकी प्रतीक्षा करूँगी। क्या नाम है उसका? जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वही नाम वह मान लेगा। उसके सम्मुख मेरी वाणी क्यों रुद्ध हो जाती है माता? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। प्रथम बार देखा है ना, इसी से ऐसा हुआ। क्या बहुत पीड़ा है हृदय में? उसकी चर्चा चिंतन मुझे अच्छा लगता है, इसी कारण ये पीर भी भली लगती है। कैसा आश्चर्य माता, जिसे एक बार देखने से मेरा संसार बदल गया, उसके संग साथ से ना जाने क्या होगा। पहले जो कुछ मुझे अच्छा लगता था वह सब निस्सार जान पड़ता है। ऐसे भूत तो मैंने कभी सुने भी नहीं। आपने कभी देखा है उसे? अच्छा बेटी, अब मैं चलूँ। सुनो बहू, चिंता न करना, जो कुछ हो होने देना। घर में सभी लोगों ने भगवती को प्रणाम किया और वह उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। जीजा उन्हें पहुंचाने गए। जीजी ने पूछा कि भगवती ने क्या कहा, सो मैंने उन्हें सब कह सुनाया। तू भगवती पर चिढ़ी? जीजी ने चिंता भरे स्वर में पूछा।
और नहीं तो क्या करती। अब वह कहें कि भूत लगना बड़े भाग्य की बात है, तो तुम ही कहो जीजी, भूत प्रेत लगना कहीं सौभाग्य की बात हो सकती है? मैंने सुना है चंपा कि भूत की छाया नहीं पड़ती, उसके पांव धरती पर स्पर्श नहीं करते। तूने उसकी छाया देखी अथवा उसे भूमि का स्पर्श करते देखा? भूत वूत तो नहीं, भूत वूत तो तुम ही सब लोग कह रहे हो, मैंने तो उसे मनुष्य ही जाना माना था। अब अवश्य सोच रही हूँ कि मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता है, किंतु भूत भी कैसे हो सकता है? क्यों जीजी, भला भूत के लिए भी किसी के प्राण इतने व्याकुल हो सकते हैं? मैं क्या जानूं बहन, मुझे इतना समय कहाँ है कि निश्चिंत होकर पेड़ पौधे निरखूं और कोई प्रेत आकर मुझसे बतियावे। मुझे लगा जीजी ताना दे रही हैं, बात भी सच है ना। मैं जमुना तट जाती ना ये रोग लगता। मेरे कारण बेचारे पूरे घर के लोग चिंता में पड़ गए हैं। किंतु आह कैसा सुंदर रूप की चराचर जिसके सम्मुख तुच्छ लगे, नयन भर देख पाऊँ इसके पूर्व ही वह उठकर चल पड़ा। हाय, ये दई मारी जीभ ना खुली। समझ नहीं पाती प्रथम बार देखने से ही वह इतना अपना कैसे लगने लगा। प्राण देह की कारा तजकर उसके समीप भाग जाना चाहते हैं। वाणी की मिठास कैसे कही जाए। आज तक किसी प्राणी अथवा वाद्य की ध्वनि ऐसी नहीं सुनी। अब की बार मिलेगा तो पकड़कर जीजी के पास ले आऊँगी। उसे दिखाकर कहूँगी, देख तेरे व्रज राजकुमार उसके पाँव की धूली की भी समता रखते हैं कि नहीं। उसे अपना सखा बना लूँगी, साथ साथ खेलना, खाना, गाना और प्रकृति के दर्शन करना। किंतु नहीं, उसे देखने के पश्चात अन्य कुछ देखना कहाँ अच्छा लगता है। कहीं पुनः जीवा और हाथ पैर जड़ हो गए तो। पर भगवती कह रही थी ऐसा प्रथम दर्शन के कारण हुआ है, अब ना होगा। वह मुझसे रूठ गया है, जो पुणे ना आया तो। हे भगवान, और कुछ हो पर ये ना हो। जगत सुना हुआ और अब तुम भी त्याग दो तो भाग्यहीना चंपा क्या करेगी, कैसे जिएगी, किसके आश्रय। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बाकी की लीला हम कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।